आनंद फानन में मुकेश सैनी ने बड़ी मीटिंग बुला ली है। मुकेश सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा सच सामने ला दिया है। वोटर अधिकार यात्रा का आज 6वां दिन है। इसी कड़ी में इस बीच में ही मुकेश सैनी ने बड़ी मीटिंग बुला ली है। मुकेश सैनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा सच बताते नजर आ रहे, अपने समाज के हक की लड़ाई को लड़ते नजर आ रहे। मुकेश सैनी ने कई सारे खुलासे कर दिए। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सैनी। लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग मजबूती से पूरे बिहार में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हर जाति समुदाय के बीच में जा रहे हैं और लोगों का भरपूर हम लोगों को समर्थन प्राप्त हो रहा है। इसलिए आने वाला समय में हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और बिहार में भी सरकार बनाएंगे। बिहार में भी आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हो चुका है और बिहार के जो अफसर जो है वो अफसरशाही हो चुका है। अफसर जो अपने आप को बिहार का मुख्यमंत्री बने हैं। आज हर एक काम जो है वो बगैर पैसे का नहीं होता है। आज वोटर लिस्ट के लिए 12 डॉक्यूमेंट का जो नाम उन्होंने बताया, उसके लिए आज गांव-गांव में जाइए, बूढ़ी माता, गरीब, किसान सभी लोग जाके एसडीओ बीडीओ के सामने धक्का खा रहे हैं। अब बगैर पैसा दिए उनको ना जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, ना उनका कोई डॉक्यूमेंट बन रहा है। तो इसके लिए हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और बिहार में मोदी जी को वोट चोरी करने के लिए हम लोग नहीं देंगे। जो आज तक जितना वो चोरी कर लिए, जैसे भी सरकार बना लिए, लेकिन बिहार के लोग जागरूक है, बिहार के लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। बिहार में हमेशा क्रांति हुआ है और बिहार में भी इस बार मोदी जी को मुंह की खानी पड़ेगी और बिहार में मजबूती से हम लोग अपना गरीब, पिछड़ा, दलित सभी जाति समुदाय के लोगों का वोट का रक्षा करने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। यही कहने के लिए आप सभी के बीच में आए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को। अब मैं अनुरोध करता हूं सांसद संजय यादव जी से कि वो आपसे मुखातिब। शुक्रिया। साथियों, आप देख रहे हैं कि पिछले 6 दिन से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी, आदरणीय श्री मुकेश सैनी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी और हमारे महागठबंधन के सभी साथी वोटर अधिकार यात्रा में बिहार के हर गली गली, शहर शहर और घर घर घूम रहे हैं और जो रिस्पांस मिल रहा है इस यात्रा का वो तो अवर्णनीय है। आज प्रधानमंत्री जी का बिहार की धरती पे दौरा था। उन्होंने, और आप 5 दिन से जो मैंने कहा कि यात्रा की हम बात कर रहे हैं, तो बिहार की महान जनता ने इन 6 दिनों में अपना हलफनामा जनता की अदालत में दायर कर दिया है। और क्या जनता ने, बिहार की जनता ने हलफनामा दायर किया है? बिहार की जनता कह रही है कि ये वोट चोरी से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और वोटों की चोरी से बनी हुई ये डबल इंजन सरकार है। और उस हलफनामे में जनता ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री ने साबित किया है कि वो एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं। और उसी जनता के हलफनामे पर आज प्रधानमंत्री जी ने स्वयं हस्ताक्षर किए हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि घुसपैठिए घुस गए हैं। साथियों, आप ये बताइए कि 11 साल से प्रधानमंत्री जी इस देश के सर्वे सर्वा हैं, उनके गृह मंत्री हैं 11 साल से। 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, कुछ महीनों को छोड़ दें तो इसका मतलब आप कमजोर हैं, आप नाकाबिल हैं, आपको गवर्नेंस की समझ नहीं है। फिर बिहार में कहां से घुसपैठिए आ गए? अगर आ गए तो उसके दोषी आप हैं। फिर आपने बात की डेमोग्राफी मिशन की, तो प्रधानमंत्री जी शायद आपको बिहार की डेमोग्राफी की जानकारी नहीं है। बिहार देश का सबसे युवा प्रदेश है। 18 साल से लेकर 23 वर्ष की आयु के बात करें तो बिहार की 58% आबादी 18 से 25 साल की है। उस डेमोग्राफी में आप बात कीजिए, उस डेमोग्राफी की आबादी में प्रति 1 लाख आबादी पर बिहार में केवल 7 कॉलेज हैं और 20 साल से आपकी सरकार है। बिहार में 534 प्रखंड हैं, 398 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है। 20 साल से आप सरकार चला रहे हैं और केंद्र में आप 11 साल से सरकार चला रहे हैं। पिछले 10 साल से
बिहार में आपने एक केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय भी नहीं दिया है। आप ही की पार्टी के सांसदों ने आपके एचआरडी विभाग को लिख के दिया है। आपने कैबिनेट में भी स्वीकृत किए देश भर में 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 जवाहर नवोदय विद्यालय, लेकिन बिहार में आपने एक भी केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय स्वीकृत नहीं किया। बिहार ने आपको क्या नहीं दिया? 2019 में बिहार ने आपको 40 में से 39 सांसद। ऐसी ही वीडियो क्लिप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग मजबूती से पूरे बिहार में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हर जाति समुदाय के बीच में जा रहे हैं और लोगों का भरपूर हम लोगों को समर्थन प्राप्त हो रहा है। इसलिए आने वाला समय में हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और बिहार में भी सरकार बनाएंगे। बिहार में भी आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हो चुका है और बिहार के जो अफसर जो है वो अफसरशाही हो चुका है। अफसर जो अपने आप को बिहार का मुख्यमंत्री बने हैं। आज हर एक काम जो है वो बगैर पैसे का नहीं होता है। आज वोटर लिस्ट के लिए 12 डॉक्यूमेंट का जो नाम उन्होंने बताया, उसके लिए आज गांव-गांव में जाइए, बूढ़ी माता, गरीब, किसान सभी लोग जाके एसडीओ बीडीओ के सामने धक्का खा रहे हैं। अब बगैर पैसा दिए उनको ना जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, ना उनका कोई डॉक्यूमेंट बन रहा है। तो इसके लिए हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और बिहार में मोदी जी को वोट चोरी करने के लिए हम लोग नहीं देंगे। जो आज तक जितना वो चोरी कर लिए, जैसे भी सरकार बना लिए, लेकिन बिहार के लोग जागरूक है, बिहार के लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। बिहार में हमेशा क्रांति हुआ है और बिहार में भी इस बार मोदी जी को मुंह की खानी पड़ेगी और बिहार में मजबूती से हम लोग अपना गरीब, पिछड़ा, दलित सभी जाति समुदाय के लोगों का वोट का रक्षा करने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। यही कहने के लिए आप सभी के बीच में आए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को। साथियों, आप देख रहे हैं कि पिछले 6 दिन से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी, आदरणीय श्री मुकेश सैनी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी और हमारे महागठबंधन के सभी साथी वोटर अधिकार यात्रा में बिहार के हर गली गली, शहर शहर और घर घर घूम रहे हैं और जो रिस्पांस मिल रहा है इस यात्रा का वो तो अवर्णनीय है। आज प्रधानमंत्री जी का बिहार की धरती पे दौरा था। उन्होंने, और आप 5 दिन से जो मैंने कहा कि यात्रा की हम बात कर रहे हैं, तो बिहार की महान जनता ने इन 6 दिनों में अपना हलफनामा जनता की अदालत में दायर कर दिया है। और क्या जनता ने, बिहार की जनता ने हलफनामा दायर किया है? बिहार की जनता कह रही है कि ये वोट चोरी से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और वोटों की चोरी से बनी हुई ये डबल इंजन सरकार है। और उस हलफनामे में जनता ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री ने साबित किया है कि वो एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं।